everyone, my name is Ranjita Singh. Welcome back to my channel. So those of you who are new here, I welcome you. Those who are my old subscriber, thank you so much for coming back. तो आज मैं आपके साथ recently talk of the town जो है, and that is the transit of Ketu and Rahu in Libra and in Aries. तो लोग इतनी मुझे मैसेज कर रहे हैं इस बारे में कि मैम इसके बारे में बात करें, इस बारे में बताएं. केतु लिब्रा में आ रहा है, राहु एरीज में आ रहा है, लाइफ बर्बाद हो गई अब तो नेक्स्ट तो पूरा ईयर ही खराब हो गया. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग. आप अपने माइंड में इस बात को, जिसे कहते हैं ना, अच्छे से सेट कर लीजिए कि कोई भी प्लैनेट आपको परेशान करने के लिए नहीं आया है. आप द मोमेंट उसके एट्रीब्यूट को समझेंगे, जो वो आपको सिखाने आया है, अगर आप उसकी तरह काम करने लगेंगे, वो आपको ब्लेसिंग देके जाएगा. आई गिव एन एग्जाम्पल. अगर आप सभी ने स्टोरी सुनी होगी, समुद्र मंथन के टाइम पे एक राक्षस था. ये एक स्टोरी है कि भाई जो धड़ पार्ट है वो केतु हुआ और जो सर वाला पार्ट था वो राहु हुआ. नाउ राहु डजंट हैव अ बॉडी एंड केतु डजंट हैव अ हेड. ठीक है, तो आप सोचिए, किसी इंसान के पास दिमाग ही नहीं, किसी इंसान के पास बॉडी ही नहीं है, तो कैसा होगा. केतु को अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो दैट इज डिससैटिस्फैक्शन. यस. एंड अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखूं तो जिसे कहते हैं ना, इमेंस सैटिस्फैक्शन, जहां आप कोई दायरा ही नहीं है, कोई भी दायरा नहीं है. अब सी, केतु का जो एट्रीब्यूट है, केतु का एट्रीब्यूट है गोइंग इनवर्ड. केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी. केतु हमेशा स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, वो मेटेरियलिस्टिक बातें नहीं करता है, वो अंदर अपने अंदर. केतु ना, जो लोग केतु से इन्फ्लुएंस होते हैं ना, आप देखिएगा वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे. उनके पास ढेरों सवाल होते हैं और उसके जवाब जब तक उनको मिल नहीं जाते हैं वो पीछे पड़े रहते हैं. लाइक फाइंडिंग समथिंग. अगर कोई चीज़ गुम जाए ना तो इनसे पूछेगा, इन्हें पता होगा. तो जो केतु है वो इतना मैजिकल, इट्स नॉट अ प्लैनेट. ये एक नोड्स हैं, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड. ठीक है, तो जो केतु है वो साउथ नोड है, which always talk about your past. ठीक है, तो जब ये केतु लिब्रा में है, लिब्रा इज ऑल अबाउट अ बैलेंस जॉडियक साइन. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, आई एम अ लिब्रा असेंडेंट. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डरने वाली बात है, हाय राम ये क्या हो गया, मैं भी आपके सामने ही हूँ. ठीक है, आप ये देखिए आप उससे क्या फायदा ले सकते हैं. सी, इस दौरान अगर आप खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे, आप ट्रिमेंडस कर पाएंगे इस ईयर में. आप अपनी लाइफ में इस साल अगर जितना हो सके अपने ऊपर फोकस करें, अपनी हेल्थ पे, इनवर्ड. आप द मोमेंट आप भागना शुरू करेंगे ना पीछे किसी चीज़ के, तो वो देखिएगा आप डबल रेस में भागेगी. द मोमेंट आप शांत होकर बैठ जाएंगे, वो चीज़ें अपने आस आपके पास खुद आ जाएंगी. दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल यू. इस पीरियड में आप कैसे निकाल सकते हैं. केतु जो होता है ना, वो जो प्लैनेट है ना, उसके पास हेड नहीं है. वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. और जब अक्सर इंसान बहुत ज़्यादा इनवर्ट जाता है तो जब तो वो अपनी पास्ट की चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने लगता है. तो अगर आप जितना हो सके, क्योंकि ये लिब्रा असेंडेंट में है, लिब्रा इज अ वेरी बैलेंस्ड जॉडियक. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बैलेंस कहा गया है तो वो लिब्रास को ही कहा गया है. लेकिन ये मेरी इसके अंदर आपको ये होगा कि आपको इस ईयर ये पता होना चाहिए कब आपको इनवर्ड जाना है, कब आपको आउटवर्ड जाना है. लाइक कब आपको बाहर की दुनिया से स्विच ऑफ कर देना है. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम भाग रहे हैं रेस में, और अगर आपने वो अंदर की आवाज़ नहीं सुनी तो आप फंस जाएंगे. केतु आपको इतनी अमेजिंग इंट्यूशन देगा. ये जो ईयर है आपके लिए मैजिकल साबित हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ ईयर ऑफ अ वीनस. एंड जिन भी लोगों का वीनस और पर्सनल ईयर अगर 7 आ गया है, केतु आ गया है, तो व्हाट एल्स.
केतु इंट्यूशन, तो केतु आपको इंट्यूशन देगा एंड जो शुक्र है, वीनस प्लैनेट है, वो आपको एग्जीक्यूट करवाएगा उस चीज़ को, उसको बताएगा कि आपको किस ढंग से करना है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट आप बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपको ऑलरेडी चीज़ों का पहले से पता चल जाएगा। Isn't it magical? तो आपको ये ध्यान देना है कि कब आपको स्विच ऑफ करना है, कब आपको बाहर जाना है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ये वो और ये सोचेंगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, अपने बेटरमेंट पे काम करना है। आइडियाज़ को जितना हो सके अपनी बिजनेस में, अपने करियर में अपने आइडियाज़ को जनरेट करें, एग्जीक्यूट ना करें। एग्जीक्यूट आप अभी इस वक्त ना करें, जितना हो सके आप उसको अपने पे काम करें, मंथन करें, कहाँ गलत थे कहाँ नहीं थे, लेकिन इतना भी आपको पास्ट के चीज़ों में नहीं जाना है, ठीक है। द मोमेंट लगे आप पास्ट में ज़्यादा ड्वेल इन कर रहे हैं, स्विच ऑफ, ठीक है। आगे बढ़ना है, इट्स ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ राहु इज इन एरीज। सी यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लिब्रा ऑलरेडी बड़े बैलेंस लोग होते हैं, उनको पता है कि कैसे करनी है चीज़ें। लेकिन जो एरीज होता है, एरीज जो जॉडियक है वो बड़ा फास्ट जॉडियक है। ये लोग बहुत फास्ट पेस पे होते हैं, एनर्जेटिक ज़ील होती है इनमें, ब्लड इनका जैसे कहते हैं ना खौलता है, इन्हें बस एक सवार होते हैं, इन्हें बोली और ये चल देंगे। तो अगर राहु आया है तो जो राहु है ना, समटाइम्स इट गिव यू डिल्यूजन, आपको इल्यूजन भी दे सकता है, आपको इनसिक्योरिटी दे सकता है, ठीक है। आपको अपने रिलेशनशिप, ये जो टाइम है ना, आप अपने रिलेशनशिप को इतना ब्यूटीफुल कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। लेकिन आपको ना इसके अंदर बस ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहीं पर भी जिसे कहते हैं ना मीन ना हो, क्योंकि ना द मोमेंट आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे ना, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और राहु आपसे ना वो काम करवाएगा, लेकिन आपको चीज़ों को सोचना है, समझना है, तभी एक्शन लेना है। अपने जितने भी एक्शंस हैं उनको होल्ड समझ कर ही आगे बढ़े, बहुत सोच समझ कर, ठीक है। और अपनी जो सोच है ना, जितना हो सके वो ऊंची बड़ी, किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव ना बोले, कुछ भी नेगेटिव सोचे ना। ये नहीं है कि आपने बोला, आपने अंदर सोचा भी, वो भी आपको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट, राहु इज ऑल अबाउट सोच। इसकी भूख इतनी है कि खत्म ही नहीं होती, बिकॉज इट डजंट हैव अ बॉडी, राइट। तो दिमाग चलते रहता है। तो आपको कोशिश करनी है रेस्ट एंड रिपेयर, जितना हो सके अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने चीज़ों को ठहराव में चलना है, ठहर कर, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें का आप ध्यान दें, आपकी लाइफ वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। एंड सी कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप बस अपने पे फोकस रखिए, चीज़ों को जितना हो सके। सी जब इंसान अपने आप में सिमट के रह जाता है ना, व्हेन ही एंड शी टॉक अबाउट हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, प्रॉब्लम वहाँ आनी शुरू होती है। जब इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए कुछ करता है, यूनिवर्स हर चीज़ उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो आप सिर्फ यही नहीं कि अपनी मेंटल ड्रामे में घुसे हुए हैं, अपने ही थॉट प्रोसेस में घुसे हुए हैं, नहीं। आपको जब भी लगे कि आप अपनी थॉट प्रोसेस में फंसते जा रहे हैं, आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लोग पागल करार कर देंगे, नो। किसी भी इंसान से प्रोफेशनल राय लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है। उससे कहते ना परतें हटती हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सामने वाला आपको समझा देगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो इसमें इतना फर्ज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि तो अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आपको किसी काउंसलर की या फिर किसी भी ऐसे इंसान की जिसकी आप एडवाइस आपको अफेक्ट अच्छा कर सकती है, तो आप ज़रूर लें, ठीक है। ये नहीं कि अपने में ही घुसे हुए हैं, अपनी शेल में, बाहर निकले, अपने पे काम करें। द बेस्ट वर्जन, हमेशा याद रखिए, योर बेस्ट वर्जन ऑलवेज अवेट्स। अपने बेस्ट वर्जन पे काम करिए। आई होप मैं आपको ये समझा पाई हूँ। और
राहु एंड केतु, यू नो, द मोमेंट आप इन्हें जोड़ देंगे, बुद्धि और अपनी बॉडी का सही से इस्तेमाल करेंगे, यू नो, अपने मन का, अपने विचारों को अच्छी जगह लगाएंगे, तो वो अपने आप आपके लिए अच्छे काम करेगा, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज। एंड यस, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं मैम माइंडसेट में प्रॉब्लम होती है, कभी स्टक फील होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ होता है, लेकिन दैट इज टेम्परेरी माई फ्रेंड, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही जिंदगी है, कोई भी थॉट प्रोसेस को पकड़ने की जरूरत नहीं है। कोई थॉट आता है, लेट इट गो, इतना उस पर बैठ के ना आपको वो नहीं करना है कि लेकिन अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, आपका जो मन कहता है अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुने, क्योंकि दैट इज़ अ साइड जो इग्नोर नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो आपको उसे इग्नोर करना भी नहीं है, बाकी वो आपको अपने आप गाइड कर देगी, ठीक है। सो दैट्स इट, बाकी तो मैं हुई आपके लिए यहाँ पर। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, और शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, यू नो, दिस इज अ साइंस एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल साइंस। जो प्लैनेट्स हैं ये बहुत ही मैजिकल हैं, नंबर्स हैं जो बहुत ही मैजिकल हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खराब करने के लिए, नहीं। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, you have to reach your best version, that's it. Okay, so bye bye, take care, and I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care.